बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे और इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो रह गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें बताया है कि 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट की बना रहा है, 20 रुपीज सेल प्राइस है, 14 उसकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और उसने उसने सेग्रीगेशन कर दी थी कि उसने कितने यूनिट्स सॉरी कितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट मार्केटिंग की है। डाटा हम एक दफा दोबारा लिख लें। 1 लाख यूनिट्स हमारा वॉल्यूम है। वेरिएबल कॉस्ट, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट वो गिवन है 11, मार्केटिंग वेरिएबल कॉस्ट 3 है और टोटल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास 14। इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास, जिसमें उसने अगेन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग टोटल फिक्स कॉस्ट अलग से दे दी थी, वो है 5 लाख रुपए। और मार्केटिंग की टोटल फिक्स कॉस्ट 2,92,000। अब ये डाटा अलग करने की जरूरत इसलिए पेश है क्योंकि जो उसने रिक्वायरमेंट आगे दी हुई है उसमें हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अब रिक्वायरमेंट नंबर 4 देखें, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। अब आपने ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं। इफ द लेबर कॉस्ट इज 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट and 20% of fixed cost, and it if there is a 10% increase in wages and salaries। अब डाटा हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेल प्राइस सेल प्राइस चेंज नहीं होगी, सेल प्राइस हमारी 20 ही रहेगी। चेंज क्या हो रहा है, हमारी लेबर कॉस्ट किसका हिस्सा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। ओके, इफ द लेबर कॉस्ट इज 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट का ये जो 11 गिवन है, 11 का 50% ये बनता है 5.5। अगर 5.5 जो कॉस्ट है ये लेबर की हो और इसमें 10% इंक्रीज आ जाए, मल्टीप्लाई करें इसको 0.1 से, 0.55 इंक्रीज कितना आ रहा है, 0.55। किस तरीके से, आपने 11 का पहले लिया 50%, तो आपके पास लेबर की कॉस्ट आ गई। उस 50% का आपने 10% लिया तो आपको इंक्रीज मिल गया, कि इंक्रीज कितना आ रहा है, वो है 0.55। तो आपकी जो न्यू कॉस्ट है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट, वो आ जाएगी 11.55। मार्केटिंग वेरिएबल कॉस्ट वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। और आपकी न्यू वेरिएबल जो कॉस्ट है पर यूनिट वो हो जाएगी 14.55। जी, ये क्लियर है सबको? यस सर। इस यस वर्किंग की सर। समझ आ गई? जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने कहा है कि जो आपकी फिक्स कास्ट है, लेबर उसका 20% है, तो हम 5 लाख का 20% अगर लें तो वो बनता है 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब इस 1 लाख का कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%। तो इसका हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 10% आ गया, तो टोटल जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 10,000। तो अब आपका ये कितनी हो जाएगी, 5,10,000। ये 2,92,000 ही रहेगी। तो आपकी जो 7,92,000 वाली कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट, वो अब कितनी होगी, हो जाएगी 8,02,000। सेल प्राइस आपकी चेंज नहीं हुई, वो 20 ही रहेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, उसका फार्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी हो जाएगी 8,02,000, तकसीम करेंगे 20 माइनस 14.55। ये हमारे पास हो गए 1,47,156। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसका सर सेकंड पार्ट नहीं करेंगे सर जी? किसका? 15 का? यस सर। कल हम कर चुके थे। यस, सॉरी इसके सर, मैं कल नहीं है। इसके पहले 3 पार्ट हमने कल किए थे, आज सिर्फ इसका 4th पार्ट रहता था। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने हमें डेटा दिया। द कंट्रोलर ऑफ सेंट पॉल बैप्टिस्ट हॉस्पिटल एनालाइज्ड इट्स ऑपरेशन एंड फाउंड इट्स दिस इंफॉर्मेशन। उसने डायरेक्ट पेशेंट सप्लाईज, डायरेक्ट सैलरीज, पेशेंट सर्विस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों बता दिए हैं। अब इसमें जो पेशेंट सर्विस ओवरहेड्स और एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये कॉस्ट हमारे पास सेमी वेरिएबल है। क्यों? इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हिस्से हैं। जबकि डायरेक्ट पेशेंट सप्लाईज और डायरेक्ट सैलरीज ये दोनों हमारी प्योरली वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ रही है 9,54,625 और टोटल फिक्स कॉस्ट 2,80,000 आ रही है। डाटा लिख लिया करें। डाटा लिखने से आपको फायदा ये होता है कि अगर उस डाटा में कुछ चेंजेस आ रही है तो आप उसको आसानी से वर्किंग कर सकते हैं उसके ऊपर। These costs are based on normal inpatient service days of 27,275 inpatient service days 27,270 and 5। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक साल में तो हमारे पास 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पर इन पेशेंट सर्विस डेज तो 27,275 कैसे आ गए? वो इस तरह से है कि 27,275 दिनों को आप 365 पे डिवाइड करो तो आपके पास तकरीबन 75 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है, जो 75 बेड है, एक बेड 365 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो 75 बेड है 365 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन 27,275 आ जाता है। तो ये अगर साल में 365 दिन है और 27,275 दिन कैसे आ रहे हैं, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल है तकरीबन 75 बेड हैं और पूरे साल में दो 27,275 इन पेशेंट सर्विस डेज वो जनरेट करते हैं। बल्कि देखें आगे उसने बता भी दिया है, इन 80 बेड हॉस्पिटल
जो 80 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, ठीक है। एंड ऑन पेशेंट सर्विस रेवेन्यू, अब आपका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू दिया हुआ है 12,27,375। ठीक हो गया। Deficits are financed by contribution from the Southern Baptist Convention। अगर कोई डेफिसिट होता है, आप क्योंकि आप एक चैरिटी इदारा चला रहे हैं, तो आपने एक माकूल सी फीस रखी होती है, अखराजात आपके हो रहे होते हैं, और वो अखराजात कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उनको मीट करने के लिए कुछ चैरिटी से उसको फुलफिल किया जाता है। तो उसने यही बता दिया कि अगर डेफिसिट हो तो वो चैरिटी से फुलफिल हो जाएगा। Since the hospital is currently operating at its highest practicable capacity, a proposal has been made for the construction of an additional wing of 20 beds. Fixed costs are expected to be increased in about the same ratio as the current fixed cost per bed ratio. The variable cost to sales ratio should remain the same। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़े ज़बरदस्त बात है। अब बात वही है कि आपको उसकी इंग्लिश को समझना है। अगर आप इसकी इंग्लिश को समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अब जब आपने नया तैयार करना है 20 बेड्स का एक विंग तैयार करना है, ठीक है, तो आपके टोटल जो है 100 बेड्स हो जाएंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सबसे पहले उसने हमें बोला है टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, fixed costs are expected to increase in about the same ratio as the current fixed cost per bed ratio। इसको अंडरलाइन करें, आपके पास अगर नोट्स मौजूद हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट पर बेड रेशियो है इसको अंडरलाइन करें। फिक्स कॉस्ट पर बेड रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2,80,000 तकसीम हमारे कितने बेड्स थे, 80। तो फिक्स कॉस्ट पर बेड हमारी कितनी आ गई, 3500। अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, एक बेड की फिक्स कॉस्ट रेशो, वो कितनी आ रही है, 3500। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमारे बेड कितने हो जाएंगे, हमारे बेड हो गए 100। तो हमारी यही कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 3,50,000। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी है वीसी रेशो। उसने क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो शुड रिमेन द सेम। तो हमारी जो न्यू वेरिएबल रेशियो है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वो वही रहेगी जो पहले वाली थी। तो पहले वाली कितनी थी, पहले वाली हमारी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, इसके परसेंटेज निकाल लें, ये आती है 77.78%। तो हमारा जितना भी रेवेन्यू होगा वहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और चीज, हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गई, तो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे होगी, इज इक्वल टू 1 माइनस वीसी रेशियो, वो आती है 22.22%। ये यहाँ तक समझ आ गई सबको कि हमने जो नया डाटा बनाया वो किस तरीके से आया है? नंबर ऑफ बेड 100 कैसे हो गए? देखो 80 बेड, ये देखो 80 बेड्स का हमारे पास पहले से मौजूद था, ठीक है, और हमने नया विंग तैयार करना है, उसमें उसने यहाँ पर दिए हुए हैं 20 बेड्स। ये देखें, ये माउस नजर आ रहा है, यस सर। यस सर, नजर आ रहा है। हाँ क्लियर हो गया। 80 बेड्स का पहले से था, 20 बेड्स का विंग आपने दोबारा तैयार करना है, तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 100 बेड्स की। जब आपकी 100 बेड्स की कैपेसिटी हो जाएगी तो टोटल फिक्स कास्ट जो 2,80,000 थी वो कितनी हो जाएगी, 3,50,000। जबकि वीसी रेशियो आपको पता ही है, जितनी आपकी वो सर्विसेज देती जाओ वीसी रेशियो उस हिसाब से, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से आपकी बढ़ती या कम होती है। ओके, इसके बाद उसने पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 1, सॉल्यूशन करेंगे रिक्वायरमेंट 1 का। द करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, वो उसने पूछी है
करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का क्या फार्मूला है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन करंट जी, फार्मूला इसका क्या है? इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है। और करंट कंट्रीब्यूशन हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये गिवन है। डिवाइडेड बाय सेल्स, या इसको हम रेवेन्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब रेवेन्यू हमारा है 12,27,375। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 9,54,625। इसको ब्रैकेट में कर दिया, ऑल डिवाइडेड बाय 12,27,375। ठीक हो गया। ये कितनी आ गई रेशो हमारे पास? सीएम रेशो 22.22%। और देखो जो हमने न्यू रेशो फाइंड की थी वो भी कितनी है? 22.22%। क्यों? क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशो वही है जो पहले वाली थी, वो चेंज नहीं हुई। समझ आ गई? Yes, sir. आ गई। ओके। सीआर साथ में टेंडर्स भी ले लेना, जो स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। ओके सर। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट में कहता है द करेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू वॉल्यूम एंड इन पेशेंट सर्विस डेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी पुरानी ही यूज होगी अभी, क्योंकि करंट फाइंड कर रहे हैं। सीएम रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं, 0.22 इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 12,60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन का। और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है? 12,27,000। इसका मतलब आप ब्रेक इवन से बिलो जा रहे हो। बिलो, अगर ब्रेक इवन से बिलो जा रहे हो तो बाकी के पैसे तो लॉस डेफिसिट होगा। में, डेफिसिट से पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, द करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो ये किसके बराबर होती है? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है, टोटल जो रेवेन्यू है वो हमारा कम है, ब्रेक इवन का आंसर ज्यादा आ रहा है। तो देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू बिकॉज total revenue is
less than break even point. नेक्स्ट उसने पूछा है द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू वॉल्यूम एंड इन पेशेंट सर्विस डेज इफ द एडिशनल विंग इज कंस्ट्रक्टेड। अगर हम एडिशनल विंग बनाते हैं तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। ओके, इसमें अब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 3,50,000 होगी थी, डिवाइडेड बाय CM रेशो हमारी 0.22 ही है, इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 15,75,000 हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ऑल क्लियर? Yes, sir. Clear. अच्छा, यहाँ से हम इसकी एक दिन की रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दें पेशेंट सर्विस डेज से, तो ये हमारे पास पर डे का रेवेन्यू आ जाता है 45 पर डे। हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 15,75,000। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 45 से, तो इसका आंसर, ये ब्रेक इवन का आंसर किस में आ जाएगा? डेज में। ठीक हो गया? हमने सिंपली जैसे क्लास में किया था ना, उसकी पर यूनिट सेल प्राइस को डिवाइड करें तो उसका आंसर किसमें आ जाता है? डेज में। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 12,60,000 को 45 में तकसीम करेंगे तो 28,000 नंबर ऑफ इन पेशेंट सर्विस डेज में हमारा आंसर आ जाएगा। उसने डॉलर्स और डेज दोनों में पूछा था, तो डॉलर्स में भी हमने फाइंड कर लिया और डेज में भी फाइंड कर लिया। क्लियर? Yes, sir. Clear.